दिल्ली सरकार ने और क्या कुछ कहा है, क्योंकि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह कहा है कि विज्ञापनों पर कितना आप खर्च करते हैं वो भी हमें पता है, और ऐसे में आगे एक्शन प्लान क्या लेंगे। देखिए, दिल्ली सरकार का जो मुख्य बिंदु था वो यही था कि जो सुझाव दिया था पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा सकता है प्रदूषण को देखते हुए, तो उस पर दिल्ली सरकार ने हालांकि सीधे से इनकार नहीं किया, लेकिन ये भी कहा कि पूरे एनसीआर में हमें लॉकडाउन लगाना होगा, तभी वो कारगर साबित होगा। दूसरी बात, एमसीडी पर एक तरीके से ठीकरा फोड़ने की कोशिश की गई। जब पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि आखिरकार आप ऐसे बड़े कदम कौन से उठा रहे हैं, तो उस पर कहा दिल्ली सरकार ने, दिल्ली सरकार के वकील ने, कि एमसीडी ने कुछ कदम उठाए हैं। उस पर भी बड़ी कड़ी आपत्ति दर्ज की सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा कि अगर आप सब कुछ एमसीडी के माथे फोड़ना चाहते हैं तो फिर दिल्ली सरकार का ऑडिट करवाना होगा, जिस टिप्पणी की बात आप अभी कर रही थी। इसके अलावा जो प्रदूषण का सोर्स है, कहाँ से प्रदूषण आता है, उसको लेकर के दिल्ली सरकार ने लगातार ये रुख अपनाया था कि पराली जो जलाई जाती है, चाहे पंजाब में, हरियाणा में, वो मुख्य स्रोत है प्रदूषण का। उस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि ये एक तरीके से माहौल बनाने की या ये बात दिखाने की कोशिश की जाती है कि सिर्फ और सिर्फ किसान जिम्मेदार है, जबकि बहुत सारे प्रदूषण के स्रोत हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। तो ये तमाम चीजें निकल करके आई हैं सुनवाई के दौरान। उस पर कल मीटिंग होगी, परसों फिर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। यानी सुप्रीम कोर्ट इस बार सख्त है और ये भी चाह रहा है कि पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ तमाम सरकारें उनके सामने आए। बिल्कुल आशुतोष, इस बीच आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि जहां आप भी खड़े हैं, आप तमाम जो हमारे संवाददाता है, हर जगह धुआं धुआं ही सब कुछ नजर आ रहा है। हालांकि पर्यावरण मंत्री के घर के पास से हमारे संवाददाता पंकज जैन है, वहां पे थोड़ी हरियाली दिख रही है, लेकिन धुआं धुआं वहां भी है। आशुतोष, ये बताइए कि बड़ी बड़ी मशीनें बाकायदा लगाई गई थी, उद्घाटन हुआ था कुछ दिनों पहले ही फूल मालाओं के साथ, क्या हुआ उसका? उसके बाद भी धुआं धुआं है, दिल्ली जहरीली हो रही है दिल्ली। वो एक स्मॉग टावर था। देखिए, एक स्मॉग टावर लगा करके आप इतने बड़े आकार की दिल्ली का कम से कम प्रदूषण तो नहीं साफ कर सकते, और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख तेवर दिखाए हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केंद्र सरकार, जब सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़े कि कार्यपालिका, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कार्यपालिका अपना काम नहीं कर रही है। मैकेनिकल स्वीपिंग के लिए दिल्ली सरकार ने नगर निगम पर ठीकरा फोड़ा। प्रदूषण के लिए पराली की जो बात थी, अब ये हुआ कि साल भर तो यहाँ प्रदूषण होते हैं, तब डस्ट पोल्यूशन भी होता है, आपकी गाड़ियाँ चलती हैं उससे धुआं निकलता है, कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ से भी वेस्ट निकलता है, बायोमास जलता है तब भी प्रदूषण होता है। लेकिन ये 2-3 महीने सर्दी के ऐसे होते हैं कि जब पराली उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर देती है और तब जाकर के ये घातक स्तर पर पहुंचता है। केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं, अब तो वो सिर्फ 10% है। अब उसमें भी डांट लगाई जाती है कि आप किसानों को ये जिम्मेदार तो ठहरा देते हैं, लेकिन आप क्या उन्हें कोई इंसेंटिव दे रहे हैं, क्या आप उन्हें कोई मशीनें दे रहे हैं? दिल्ली सरकार एमसीडी पर ठीकरा कैसे फोड़ सकती है? अगर आपके पास बजट है तो आखिर मैकेनिकल स्वीपिंग के लिए, सड़कों पर साफ सफाई के लिए मशीनें क्यों नहीं है? यानी कुल मिलाकर के आज एनसीआर के लगभग सभी राज्यों और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने तेवर दिखाए हैं और सीधे सीधे ये इशारा भी दिया है कि अब सिर्फ बातों से या ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा। समस्या बड़ी है और बड़ी समस्या के लिए बड़ा निदान खोजना होगा, और बड़े निदान के लिए सबको मिलजुल कर ही सामने आना होगा। और इसीलिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की बैठक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि आप ये बैठक करें, सभी चीफ सेक्रेटरी से, ये जो एनसीआर के राज्य हैं वो इसमें शामिल हो और ये तय करें कि अगले कुछ दिनों के लिए किन गतिविधियों पर बैन लगाई जा सकती है। सरकारी दफ्तर बेहतर है कि वो वर्क फ्रॉम होम करें, और इसके अलावा एक बड़ी ब्लूप्रिंट लेकर के सामने आए, और इसीलिए परसों की सुनवाई अब बेहद अहम हो जाएगी। श्वेता, बिल्कुल, पंकज जैन के पास चलते हैं जो कि खुद पर्यावरण मंत्री के घर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, जिस ब्लूप्रिंट की बात अब सुप्रीम कोर्ट कर रही है, क्या वाकई दिल्ली सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट है? क्योंकि हमने वो स्मॉग टावर देखा था, उसको लेके कई आर्टिकल्स छपे, फीता काटा गया, वहां पर फूल मालाएं हुई, सब कुछ तो हमने देख लिया, लेकिन उसके बावजूद हालात जस के तस हैं। देखिए, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की इन तमाम टिप्पणियों के बीच सबसे अहम दफ्तर जो है वो है पर्यावरण का, और पर्यावरण मंत्री के घर के बाहर ही हम मौजूद हैं, क्योंकि जो फैसले पिछले दिनों लिए गए थे कि वर्क फ्रॉम होम होगा दिल्ली सरकार के अफसरों का, मंत्रियों का, तो वर्क फ्रॉम होम घर के भीतर जारी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक अहम बैठक ली जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था तो इस बीच अभी 12 बजे से एक बैठक शुरू हुई है मेट्रो, दिल्ली परिवहन विभाग और पर्यावरण विभाग के बीच। इसमें मंत्री भी शामिल हैं। दिल्ली में पर्यावरण व्यवस्था
के साथ साथ परिवहन व्यवस्था को भी किस तरीके से मजबूत किया जाए, जिसमें मेट्रो के फेरे बढ़ाए जाएंगे। दिल्ली में डीटीसी जो बसें चल रही हैं सड़कों पर, उनकी संख्या बढ़ाने के साथ साथ उनके फेरे बढ़ाने के बारे में भी यहाँ पर आज चर्चा की जाएगी। और सबसे अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि क्या दिल्ली में गाड़ियों को पूरी तरह से रोका जा सकता है 1 या 2 दिन के लिए, तो उसे लेकर भी क्या चर्चा होगी, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है।